इस गांव का नाम है सीतापुर। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। जितना सुंदर यह गांव है उतना ही सुंदर इस गांव में रहने वाले लोग। सब हंसी खुशी से यहाँ जीते हैं। समय बीतता गया और ठंड का मौसम आ गया। वैसे तो ठंड का मौसम बहुत ही अच्छी होती है। हर साल की तरह इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी। सड़क बाजार सब खाली नजर आ रहे थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पत्नी कमला और बेटी उर्मिला के साथ। मोहन बहुत गरीब आदमी था। यह मोहन का बड़े भाई श्यामलाल, जो आप शहर में अपने परिवार के साथ रहता है। श्यामलाल एक धनी व्यक्ति है। एक रात जब मोहन के परिवार सो रही थी तो मोहन घर के बाहर आग जलाकर बैठा था। उधर ठंड भी अपने चरम सीमा पर था, पर मोहन को ठंड और जड़ा का असर नहीं हो रहा था। मोहन बड़ी दुखी होकर बड़ी गहरी सोच में डूबा था। बेरहम ठंड मुझे भी इस दुनिया से ले जा। जब मेरा बच्चा ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं इस दुनिया में जीकर। ऐसा लग रहा था मोहन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हो। आधी रात गुजर गए पर मोहन इसी तरह से बड़बड़ाता रहा। दरअसल बात यह है कि मोहन का एक लड़का जो 3 वर्ष का था। पिछले साल की ठंड में ठंड लगने के कारण से बहुत बीमार पड़ गया। मोहन के पास जितना भी रुपया पैसा था सब अपने बेटे के इलाज में लगा दिया। मोहन की गुस्सा भरी आवाजें सुनकर मोहन की पत्नी कमला बाहर आ जाती है और उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। मोहन की बातें सुनकर कमला भावुक को जाती है और रोने लगती है। उर्मिला के पापा, आप पुराना माने तो आपसे एक बात बोलूं। हमारे पास जितने पैसे थे सब हमने बेटे के इलाज में लगा दिए। पैसा नहीं होने से कोई काम धंधा भी नहीं चल रहा है। हाँ भाग्यवान, तुम तो सही कह रही हो। शायद हमारे भाग्य में ही यही लिखा है। मोहन और उसकी पत्नी कमला अपनी दुख भरी बीते दिनों को याद करते हुए बातें कर रही थीं। तभी कमला मोहन से कहती है, सुनिए जी, आपके बड़े भैया शहर में रहते हैं। उनके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ना आप अपने बड़े भाई से मदद मांगने जाते हुए हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम ठीक कह रही हो कमला। अगर हमारे दुखों के बारे में भैया को बताएंगे तो वह हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं कल सुबह ही भैया से मिलने निकल जाऊंगी। फिर क्या, सुबह होते ही मोहन निकल पड़ते हैं शहर की ओर अपने भाई से मिलने। मोहन चलते रहता है। उधर ठंड भी बहुत पड़ रहा था, पर मोहन अपने बेटे के बारे में जो पिछले साल ठंड के कारण मर गया, सोचते सोचते चलते रहते हैं। आखिरकार मोहन अपने भाई के पास पहुंच ही जाता है। पहुंचने के बाद अपने बड़े भाई को प्रणाम करता है और उसे अपनी दुखों के बारे में बताते हैं। भैया, थोड़ी सी मदद मिल जाते तो कमला और उर्मिला बहुत खुश होती। उसके लिए ठंड के कपड़े और खाने की कुछ अच्छे सामान भी ले जाते। बस 5,000 रुपए की जरूरत है। पर मोहन के भाई श्यामलाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। श्यामलाल मोहन को बैठने को भी नहीं बोलता। बेचारा मोहन बहुत निराश होता है। अरे भाई मोहन, वह सब तो ठीक है,
तुम्हारे भाभी तो मायके गई हैं। पैसे की कारोबार तो तुम्हारे भाभी ही करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बेचारा मोहन घर वापस लौट लगता है, पर शाम का वक्त हो चुका था। ठंड भी ज्यादा हो रहा था। बेचारा थकी होने के कारण एक पेड़ के पास आराम करने लगता है। तभी एक सेठ उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक सेठ जमीन पर नीचे गिर गया और उसके हालात बहुत खराब होने लगा। तभी मोहन इधर उधर से सूखी लकड़ी जमाकर आग जलाते हैं और सेठ को होश में लाता है। तो सेठ मोहन को उनके बारे में पूछता है, तो मोहन अपने बारे में सब कुछ बताता है। मोहन का दुख जानकर सेठ को बहुत दुख होता है और सेठ मोहन को 10,000 रुपये देता है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं ये पैसा कैसे ले सकता हूँ? मैंने तुम्हें इंसानियत के नाते अपना धर्म निभाया है। अरे मोहन, आज तुम नहीं होते तो मैं मर गया होता। ठीक है, ये पैसे तुम रख लो। उधर समझकर मैं इसी गांव में रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकते हो। शाम का वक्त हो चुका था। अब मोहन भी घर की ओर चल पड़ा। मोहन आज बहुत खुश था। खुश भी क्यों ना हो, आज का दिन मोहन के लिए बहुत ही खास था। पैसे भी मिल गए और काम भी। शाम से रात होने को आया। मोहन अपने गांव पहुंचने ही वाले थे। उधर मोहन की पत्नी कमला खाना बना रही थी। मोहन की बेटी उर्मिला बहुत दिनों बाद आज खुशी खुशी खाना खा रही थी। मोहन को ज्यादा देर होने के कारण मोहन की पत्नी और बेटी सो जाती है। तभी मोहन भी आता है। मोहन को आता देख मोहन की गाय, जो अभी भी बाहर बंधी थी, आवाज करने लगती है। तभी मोहन घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी और बेटी को जगाते हैं। अरे कमला, आज इतनी जल्दी सो गई। उठो कमला, जागो। आज से आग जलाकर हम लोग नहीं सोएंगे। आज से हमारे पास गरम कंबल होंगे। तभी कमला जागती है और अपने पति को खाना परोसती है और खुद भी खाना खाती है। उधर मोहन की बेटी उर्मिला सो रही होती है। खाना खाते हुए मोहन और कमला कल सुबह का इंतजार करने लगते हैं।